It's June 7, paper 2. A particle moving in a straight line passing through a fixed point O with a velocity of 14 meter per second. The acceleration of the particle t seconds after passing O is given by, expression is given. The particle subsequently comes to instantaneously at rest, firstly at A and later at B. Find the acceleration of the particle at A and B. Alright. First thing you need to find out the acceleration, given that the expression is A is equals to 2t minus 9. Alright, आपको चाहिए यहाँ से velocity, so we need to integrate acceleration to find velocity. तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा आपके पास, it will be 2t square upon 2 minus 9t plus c. ऑलराइट, 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएगा. अच्छा, अब आपको एक रिलेशनशिप दिया हुआ है कि जब आपके पास टाइम की वैल्यू 0 है तब जो आपके पास वेलोसिटी है दैट इज़ 14. तो जब मैं टाइम को 0 पुट करूँगा तो वेलोसिटी मेरे पास 14 है और ये बेसिकली मेरे पास c की वैल्यू आ चुकी है. ऑलराइट, तो अब जो मेरे पास मेरा एक्सेलरेशन है वो क्या बनेगा, सॉरी जो मेरी वेलोसिटी है दैट विल बी टी स्क्वायर माइनस 9t प्लस 14. ये मेरे पास मेरी वेलोसिटी आ गई. अब ये आपसे कह रहा है कि पार्टिकल कम्स टू एट रेस्ट. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी वेलोसिटी जो है वो 0 हो गई. अब मैंने यहाँ पे वेलोसिटी को 0 पुट किया और ये मेरे पास एक मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. नाउ आई नीड टू सॉल्व इट बाय मिडिल टर्म. तो फैक्टर्स मुझे नज़र आ रहे हैं इसके. इट विल बी टी स्क्वायर माइनस 7t माइनस 2t प्लस 14. सिंप्लीफाई करेंगे, अब t कॉमन लिया आपने. इट विल बी t माइनस 7 माइनस 2 टाइम्स t माइनस 7 इक्वल्स टू 0. तो t की आपके पास दो वैल्यूज आएंगी, t इक्वल्स टू 7 और t इक्वल्स टू 2. तो जब वो पार्टिकल की बात कर रहा है a पर, इसका मतलब है कि जब t की वैल्यू 2 है उस वक्त आपके पास आपकी एक्सेलरेशन क्या होगी. Acceleration is 2t minus 9t is basically 2. 2 to 4, 4 minus 9 is minus 5. That is your acceleration when the particle is at A. जब टाइम की वैल्यू 7 होगी तो आपके पास क्या होगा, एक्सेलरेशन इज 2t minus 9 and t is 7. 2 sevens are 14 minus 9 and that will be equals to 5. तो ये आपके पास आंसर आ गया. फर्स्ट इज -5 at A and the second one is 5, that is B. इन द नेक्स्ट पार्ट इट सेज फाइंड द ग्रेटेस्ट स्पीड. अच्छा, ग्रेटेस्ट स्पीड का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 हो गई. ऑलराइट, तो हम सिंपल यूज़ करेंगे एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 0. एक्सेलरेशन का आपके पास एक्सप्रेशन है 2t माइनस 9 इक्वल्स टू 0. सो यू विल गेट t इक्वल्स टू 9/2. आपको मालूम क्या करना है, स्पीड फाइंड करनी है. स्पीड के आपके पास वेलोसिटी इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 9t प्लस 14. जहाँ पर भी t है हम वहाँ वैल्यू पुट करेंगे. It will be 9/2 whole square minus 9, 9/2 and plus 14. सॉल्व करेंगे इसको हम लोग. सो इट विल बी 81 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 81 डिवाइडेड बाई 2 एंड प्लस 14. सिंप्लीफाई करते हैं इसको और ये सिंप्लीफाई करने के बाद यू विल गेट द वैल्यू ऑफ -6.25. ये आपके पास आ रही की वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी. ओके, ऑलराइट, इन द लास्ट पार्ट इट सेज फाइंड द डिस्टेंस एट ए एंड बी. तो पहले हमने पता है कि वेलोसिटी क्या है. वेलोसिटी इज़ टी स्क्वायर माइनस 9t प्लस 14. डिस्टेंस के लिए हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा. इट विल बी t क्यूब अपॉन 3 माइनस 9t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 14 एंड प्लस d. कंडीशन के हिसाब से हमें पता है कि जब टाइम की वैल्यू 0 है तो आपका डिस्टेंस भी 0 होगा. इसके हिसाब से आपके पास d की वैल्यू भी 0 आ रही है. ऑलराइट, तो जो आपका एक्सप्रेशन है डिस्प्लेसमेंट का दैट विल बी t क्यूब अपॉन 3 माइनस 9t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 14t. और अब यहाँ पर मैं लिमिट्स अप्लाई कर दूंगा. टाइम की वैल्यू जब a पर क्या है, a पर टाइम की वैल्यू आपके पास है 2 और यहाँ पर आपके पास है 7. सिंपली लिमिट्स को सॉल्व करेंगे. अब अपर लिमिट इज 7 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस 9 7 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 14. टाइम की वैल्यू 7. अपर लिमिट अप्लाई कर दी. माइनस लोअर लिमिट क्या है, it's 2 cube 8/3 minus 2 square 4 936 divided by 2 plus 28. अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ -20.8. दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी. ये आपका आंसर.